माँ शारदे को वंदन। आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज हम सभी शिक्षक दिवस मनाने को एकत्रित हुए हैं। जैसा कि बहुत सारे गुरुजनों ने अपने विचार रखे हैं, अभी पैसा बरवीन जी ने विचार रखा, आज मेरे को पहली बार बोलने का अवसर मिला, तो अब आगे से हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपकी जो विचार अभिव्यक्ति है वो होती रहे और अपने विद्यार्थी लाभान्वित होते रहें। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए विचारों से, और सभी विचार यहाँ पर सम्मानित मंच पर आमंत्रित हैं। यही भावना हमारे बल्ला साहब की रहती है, और इसी थीम पर इन्होंने टीम कालेजर का निर्माण किया है, वो आपसी सद्भाव और विश्वास से। तो उसी सद्भाव और विश्वास से अपन सभी आगे बढ़ेंगे। अब रही बात शिक्षक दिवस की, तो आज हम शिक्षक हैं, आने वाले समय में हमारी जगह आप आ जाओगे, तो गुरु जो होता है, गुरु का जो पद होता है वो सर्वदा रहता है, वो कभी रिक्त नहीं होता है। चाहे जो इंसान है वो चला जाए, लेकिन गुरु का पद हमेशा रहता है, और कोई न कोई सिखाने वाला मिलता ही रहता है। लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाता है वही श्रेष्ठ गुरु होता है, वही श्रेष्ठ गुरु होता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ 4 बिंदु बताऊंगा कि हम किस तरह से सफलताएं प्राप्त करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, सभी के जीवन में कोई बदलाव आता है तो किस प्रकार आता है। अभी हाल ही के 2 घटनाक्रम लेते हैं। एक तो है व्यक्ति से मेहनत का, एक है सामूहिक मेहनत का। व्यक्ति से मेहनत का, जिसमें विश्व चैंपियन एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? किसी को पता है कि नहीं है नीरज चोपड़ा के बारे में? कोई बात नहीं, आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हैं, अपने विद्यालय में अखबार आता है तो आपको प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। दूसरी जो घटना है विश्व स्त्री है, वो घटना यह है कि चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया अपने यहाँ से, है ना। ये इसकी जानकारी आप सभी को पूरी तरह से है। जिसकी जानकारी पूरी तरह से आप लोगों को है कि किस तरह से वो टीम भावना के साथ में चंद्रयान को प्रेक्षित किया गया था। जितने हमारे विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है, उतने वहां पर वो जब चंद्रयान प्रेक्षित किया गया था तब उस सेंटर पर, उस केंद्र पर इतने वो काम करने वाले लोग थे। तो वो किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं थी, उसमें सामूहिक मेहनत थी। तो हमें सामूहिक भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैंने सुना था कुछ सारे बच्चे कह रहे थे हम करेंगे, और बीच में कोई मन भेद हो गया, मन विचारों से विचलित हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है मिलकर करना है, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो एक दूसरे से मिलकर ज्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। अपने पास क्या है वो अपन ही जानते हैं। हो सकता है अपन किसी दूसरे से मिलेंगे तो वो उससे भी कुछ सीखने को मिले, और अपने पास है वो भी, और अपना ज्ञान अगर अधूरा है तो उसमें परिवर्तन आ सकता है, उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। तो मिलकर कार्य करने से, मिलकर चलने से अपने जीवन में अपन और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो सामूहिक काम होते हैं वो सामूहिक ही होगा, और जो व्यक्ति से है वो व्यक्ति ही होगा, व्यक्ति से ही होगा। अब सफलता प्राप्त करनी है, हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता के लिए कुछ 4 बिंदु है उनके, इसलिए हमें उस हद तक जाना पड़ेगा कि जब तक किसी काम को हद के पार जाकर नहीं किया जाता है वह इतिहास में दर्ज नहीं होता है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसको उसकी सीमा को लांघ कर काम किया जाता है, तब कहीं जाकर वो इतिहास में दर्ज होता है। जिस तरह से हमारा भारतवासियों ने चंद्रयान प्रज्वलित किया है, तो वो अभी इतिहास में दर्ज हो गया है कि भारत ने चंद्रमा पर अच्छी तरह से
चंद्रयान को लैंड करा दिया है, तो ये एक बात हो गई। अब कोई दूसरा करेगा तो वो दूसरे नंबर पर आएगा, है ना। तो इस तरह से सामूहिक जो कार्य होते हैं वो सफलता प्राप्त की जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति संघर्ष की राह चलता है वही संसार को बदलता है। जो व्यक्ति हमेशा संघर्ष की राहों पर चलने वाला होता है वही संसार को बदलता है। जिसपे संघर्ष नहीं, आगे बढ़ने की भावना नहीं, वो संसार को नहीं बदल सकता है, वो सिर्फ बदले हुए संसार को देखता है। दूसरी बात है कि जीवन में मानसिक मजबूती जरूरी है, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे बढ़ते समय ध्यान केवल लक्ष्य पर ही रहे कि हमें क्या करना है। हम पारिवारिक जीवन जीते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में कितनी ढेर सारी समस्या आती है और हम लक्ष्य से भटक जाएंगे तो वो भी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु है कि सफलता की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।